अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो मोशन होता है वो किस तरह से होता है और मतलब उसके पीछे लॉजिक क्या है। ये फिज़िक्स से ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स का। तो इससे पिछली वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिटेल से ड्राइव किए थे। तो आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से मोशन। तो इसका मेन मतलब क्या है कि ग्रेविटी क्या चीज़ है। ग्रेविटी वो फोर्स है, ये आप लोग जहन में याद रखिएगा। ग्रेविटी वो फोर्स है जिसकी मदद से अर्थ जो है चीज़ें अपनी तरफ, ऑब्जेक्ट्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये एक टाइप ऑफ फोर्स है जिसकी मदद से अर्थ जो है चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अपने सेंटर की तरफ। तो ग्रेविटी वो फोर्स है। अब इस ग्रेविटी की वजह से जो मोशन काज हो जाता है वो किस वजह से होता है और इसका मतलब वैल्यूज़ वगैरह हम क्या कंसिडर कर सकते हैं। तो एवरी वन हैज़ ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एज इट काजेज ऑब्जेक्ट्स टू फॉल डाउनवर्ड। ग्रेविटी हम सारों ने ये नोट किया होगा कि ग्रेविटी किस तरह से काम करता है कि हर एक चीज़ जो है अपनी नीचे की तरफ खींच लेता है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, जब एयर रेजिस्टेंस ना हो, एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस मतलब एयर रेजिस्टेंस अगर ना हो, इट इज़ फाउंड दैट all bodies at the same location above the earth fall vertically with the same acceleration। ये पाया गया है एक्सपेरिमेंटली के तमाम ऑब्जेक्ट्स जो है वो अगर हम एक लोकेशन से फॉल करें तो वो ऑब्जेक्ट्स जो है नीचे की तरफ और सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन से गिरते हैं अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो। फर्दर मोर इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द फॉल इज स्मॉल, अगर डिस्टेंस ऑफ फॉल स्मॉल हो मतलब हम छोटे हाइट से ऑब्जेक्ट को गिराए कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में द एक्सेलरेशन कैन बी कंसिडर्ड कांस्टेंट एज इट्स फॉल। तो इसका एक्सेलरेशन फिर हमारे साथ कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है। अगर हमारे साथ क्या हो, डिस्टेंस कम हो मतलब फॉल का जो हाइट है, चीज़ जो हम गिरा रहे हैं वो छोटी जगह से हम गिरा रहे हैं और अर्थ के रेडियस की निस्बत, अर्थ का रेडियस कितना है, बहुत ज़्यादा है तो वो उसका एक ख़ास वैल्यू है। तो उससे अगर मतलब उसके कंपैरिजन में स्मॉल हो तो ये हमारे साथ जो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये एक्सेलरेशन जो है ये कंसिडर किया जाता है कांस्टेंट। द मोशन इन विच एयर रेजिस्टेंस इज़ निगलेक्टेड। अब इसका डिफिनीशन थोड़ा सा दिखते हैं कि ये एक्सेलरेशन कितना है और इसका क्या क्या पीछे इसके क्या लॉजिक है। जिसमें वो मोशन जिसमें रेजिस्टेंस ऑफ एयर जो है वो निगलेक्ट किया जाता है, मतलब कंसिडर नहीं किया जाता। एंड एक्सेलरेशन इज़ नियरली कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन को नियरली कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है, इज़ नोन एज फ्री फॉल। तो इस तरह के मोशन को फिर हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल मोशन बोलते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में जा रहा हो तो उसमें जो एक्सेलरेशन है वो क्या एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड उसका मतलब इसका मैथमेटिकल वैल्यू विदाउट एनी अलजेब्रिक साइन इज डिनोटेड बाय सिंबल जी। इसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी वैल्यू क्या है, दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अब एक्सेलरेशन जो है ये हमारे साथ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये एक डाउनवर्ड करता है। जब एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा हो तो हम जी की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो तो जी की वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ये बात याद रखिएगा, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ डायरेक्ट होता है। मतलब जी की वैल्यू पॉजिटिव हम कब लेंगे, जब ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड की तरफ आ रहा हो, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, नियर द अर्थ सरफेस द जी इज अप्रॉक्सीमेटली, जी की वैल्यू क्या कंसिडर की जाती है। अगर हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात करें तो 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और अगर हम फीट्स पर सेकंड स्क्वायर में बात करें तो दूसरी यूनिट्स में एफपीएस सिस्टम में बात करें तो ये 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन का वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है या फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये वैल्यूज़ भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूमेरिकल्स के लिए, या 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अगर एफपीएस में हम जा रहे हो तो 32.2 आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फ्री फॉल की ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक में एक एयर फिल्ड ट्यूब है, ये इस ट्यूब में एयर है और इस ट्यूब में एयर नहीं है, मतलब ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है, इसमें कोई मीडियम नहीं है, एयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये एक हल्का सा पेपर पीस है और ये दूसरा एक रॉक है, मतलब एक पत्थर है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉक इज़ ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पेपर। अब अगर इस ट्यूब में एयर हो तो ये पेपर जो है ये स्लो जाएगा और ये जो है
है ये पत्थर ये तेज़ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि इस पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका वेट जो है वो एयर रेजिस्टेंस के मुकाबले में बहुत कम है, तो जैसे ये पेपर जो है आहिस्ता आहिस्ता से आ रहा है। दूसरे में अगर हम देखें तो इसमें एयर नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें जो है ये ऑब्जेक्ट ये स्टोन जो है हैवी है और ये पेपर हल्का है, लेकिन ये दोनों इन द एब्सेंस ऑफ एयर विद सेम एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जा रहे हैं, सेम एक्सेलरेशन के साथ दोनों जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एयर रेजिस्टेंस अगर ना हो तो तमाम चीज़ों के लिए विदाउट इट्स वेट इसके वेट को कंसिडर नहीं किया जाता, चाहे वो हल्का हो चाहे वो भारी हो, दोनों सेम वेलोसिटी से दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएंगे। ये मेन मैटर क्या करता है, एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो ये इस जार में आप लोग देखें ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। अब आती है इक्वेशंस की बारी, जो हम इक्वेशन डिस्कस कर चुके थे, ये 3 इक्वेशंस थे हम डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पे इसका थोड़ा डिटेल है कि फर्स्ट फिगर में क्या है, बी में क्या है, और एयर रेजिस्टेंस अगर ना हो तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने डिस्कस किया था, उधर वी एफ इजिक्वल टू वी आई प्लस ए टी लिखा था। यहाँ पे ए की जगह हम जी को रिप्लेस करेंगे, वी एफ इजिक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे साथ हो जाएगा। दूसरा हमारे साथ था एस, यहाँ पे डिस्टेंस था, इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। यहाँ पे एस को हम रिप्लेस करेंगे एच से, एच हमारे साथ डेप्थ भी हो सकता है और हाइट भी हो सकता है। वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 2a था हमारे साथ, तो ए को हमने जी से रिप्लेस किया और एस को हमने एच से रिप्लेस किया, तो हमारे साथ ये क्या हो गया, 2gh इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब आती है डायरेक्शन की बारी। मैंने पहले भी आप लोगों को जिक्र किया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन इज पॉजिटिव। ग्रेविटी की तरफ अगर जा रहा हो मतलब नीचे की तरफ आ रहा हो तो हम जी प्लस लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अगेंस्ट ग्रेविटी, और ऑब्जेक्ट अगर अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा हो मतलब ऊपर की तरफ जा रहा हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन इज नेगेटिव। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, इसका साइन हम नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा हो तो ये टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, तो इसको हम प्लस जी कंसिडर करेंगे। इसका वैल्यू हम प्लस 9.8 या प्लस 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ये सेकंड चैप्टर जो है यूनिट नंबर 2 हमारे साथ यहाँ पे ख़त्म हो गया। काइनेमेटिक्स को हमने डिटेल से कवर किया। इसके न्यूमेरिकल जो थे वो मैंने सॉल्व किए हुए हैं, वो मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है आप उनमें से न्यूमेरिकल्स का जो प्लेलिस्ट है वो खोल के यहाँ के न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं, और इसको मैंने कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स की। इसकी थ्योरी हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसके टॉपिक्स हम डिटेल से कवर करेंगे। तो आप सारे स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।